अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। आपने ये इंग्लिश की बुक में काम करना है, ठीक है। आपने आना सबसे पहले विच ऑफ दीज सेंटेंसेस आर ट्रू एंड फॉल्स। पेज नंबर 7 पर आपने आना है, ठीक है। इसमें ट्रू फॉल्स करने हैं। द स्केयर क्रो नेवर गेट्स टायर्ड। स्केयर क्रो जो है वो कभी भी नहीं थकता था, ट्रू, क्योंकि वो स्ट्रॉ का बना हुआ था। वो जितना भी चाहे चल ले, जितना भी वेट उठा ले, या उसको डॉग भी बाइट कर ले, तो भी उसे कोई थकन नहीं होती थी, ठीक है। द स्केयर क्रो इज़ फ्रैटेंड ऑफ द फार्मर। स्केयर क्रो जो है वो फार्मर से डरता था नहीं, वो लाइट मैचेस से डरता था, मैच बॉक्सेस से, मैचेस से। द ग्रेट ओजी लिव्स इन द इमैरल्ड सिटी इन द डायमंड सिटी फॉल्स। वो इमैरल्ड सिटी में रहता था। ड्रूती हैज़ अ डॉग कॉल्ड कोको। ड्रूती के पास जो डॉग था उसका नाम कोको था, नहीं, उसका नाम क्या था, टोटो। द स्केयर क्रो इज़ वियरिंग अ ब्लू हैट। स्केयर क्रो ने जो ब्लू हैट पहनी थी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू फाइंड दिस वर्ड्स इन दी स्टोरी, द लेटर्स आर नॉट इन दी करेक्ट ऑर्डर। ये वर्ड जो है वो मर्ज हुए में, आपने इनको जो है वो अरेंज करके लिखना है, ठीक है। सबसे पहले स्टफ्ड, स्केयर क्रो, इमैरल्ड, द ग्रेट ओजी, कॉर्नफील्ड, ग्रेटफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, विच वर्ड इन ईच लेस इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली। ये सारे वर्ड्स आपको दिए हुए, इसमें से जो रॉन्ग स्पेलिंग है ना वो आपने क्रॉस करके आगे लिख देनी है। फ्रेंडली, फील्ड, फ्रीडम, फ्रेशली, फ्राइड, सारी स्पेलिंग्स ठीक है। फ्राइड की स्पेलिंग मिस्टेक है, FRIED होता है, ठीक है। स्केप, डिस्कवर, इंस्पेक्ट, एक्सक्यूज़, एक्सीडेंट, तो इसमें एक्सक्यूज़ की स्पेलिंग जो है वो गलत है, EXCUSE इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट है डिसाइडेड, डिसमेड, डिस्प्लेड, डिस्ट्रॉय, डेजर्टेड, तो इसमें कौन सी स्पेलिंग मिस्टेक है, S, डिसाइडेड, DECIDED। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपके पास क्विकली, क्यू, क्वाइटली, क्वीन, क्वेश्चन, इसमें सारे स्पेलिंग्स ठीक है, सिर्फ क्वाइटली की स्पेलिंग गलत है। क्वाइटली में क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, QUIETLY, ठीक है। E पहले आता है और T बाद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई टू फाइंड दिस वर्ड्स इन दी स्टोरी। ये जैसे आपके पास रिडल्स होती हैं, पहेलियाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। आपने अपने माइंड से सोच के बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है। दिस कीप्स एन एरिया क्लोज ऑफ और प्रोटेक्टेड। इससे किसी एरिया को प्रोटेक्टेड कर देते ताकि लोग या कोई भी चीज़ जो है वो उस एरिया में आगे ना जा सके। यूजुअली मेड ऑफ वुड, ज़्यादातर ये जो वुड से बनी होती है, क्या कहलाती है, फेंस, बार, ताकि लोग जो हैं, लोग या कोई भी चीज़ है वो उस एरिया तक ना जा सकें, बाउंड्री लगाना। समथिंग worn ऑन द हैट टू कीप वन वार्म और टू कीप द सन ऑफ। इसको हम हैट पर पहनते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके या फिर सूरज की तपिश से या रोशनी से बचाया जा सके, हैट। नेक्स्ट है, अ थिन पीस ऑफ मेटल विद अ पिन शार्प पॉइंट एट वन एंड एंड अ राउंड हैट ऑफ द एट द अदर पिन। ये मेटल की बनी होती है, इसके नेक्स्ट साइड पे जो है वो एक हेड होता है, ठीक है। आपने बताने की क्या होती है, ठीक है, पिन। नेक्स्ट है, अ कंटेनर यूज फॉर होल्डिंग थिंग्स ऑफन मेड ऑफ इंटरवोवन स्ट्रिप्स ऑफ वायर और केन। ये किससे बनी होती है, इंटरवोवन स्ट्रिप से, वायर से या फिर केन से। क्या खिलाती हैं, बास्केट, कंटेनर होती है जिसमें हम चीज़ें रखते हैं। दीज रोडेंट्स लुक लाइक लार्ज माइस विथ लॉन्ग टेल्स एंड पॉइंटेड स्नाउट्स। इनकी क्या है, लार्ज बड़े बड़े चूहे होते हैं, इनकी लंबी टेल्स होती हैं और पॉइंटेड स्नाउट्स होते हैं। फील्ड माउस या फिर माइस। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन द स्कल, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, सेंसेशंस एंड थॉट्स। ये बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारे स्कल के अंदर होता है, जो बॉडी की मूवमेंट, सेंसेशन एंड थॉट्स को कंट्रोल करता है। क्या कहलाता है, ब्रेन। इसके बाद आना है आपने नेक्स्ट पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे आपके पास क्वेश्चन है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इन बुक 2 यू हैव लर्नड अबाउट नाउन्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। जब आप क्लास 2 में थे आपने किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा था, नाउन्स, एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। नाउन इज़ व्हाट, नाउन इज़ अ नेमिंग पर्सन, कि noun is the name of person, place, animal or thing. Adjective which show quality and disquality of a noun. And what is verb? Verb shows an action of a noun. Do you remember what you learned about nouns? क्या आपको याद है कि noun किसे कहते हैं? Noun is the name of something. किसी भी चीज़ के नाम को name कहते हैं, ठीक है। The girl sat on the fence. एक लड़की जो वो फेंस पे बैठी है, तो गर्ल और फेंस क्या है, नाउन। द अंडरलाइन वर्ड्स एंड नाउन्स, दे आर थिंग्स, ये क्या है, चीज़ें हैं। इसी तरह आपने जी आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, राइट दी सेंटेंसेस इन योर नोटबुक इन द करेक्ट ऑर्डर। आपने इन सेंटेंसेस को जो ना ऑर्डर में लिखना है, जैसे स्टोरी होती है ना कि पहले कौन सा सीन था, फिर सेकंड सीन, फिर थर्ड सीन, इस तरीके से आपने इस स्टोरी को अरेंज करके लिखना है। और दूसरा काम आपने क्या करना है, इन सेंटेंसेस के अंदर जितने भी नाउन्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। नंबर ए है ये, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच वेटिंग फॉर अ बस। ये जो मैन है बहुत देर से बस स्टॉप पे बैठा है और बस का वेट कर रहा है। तो इसमें कौन कौन से नाउन है, ही वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच, a bus,
ठीक है, ये दोनों नाउन है। बी, द बस डिडंट कम, द बस डिड नॉट कम, बस जो है वो नहीं आई। ठीक है, इसके अंदर क्या नाउन है? दी बस। द टैक्सी अराइव्ड एट द हाउस, टैक्सी जो है वो घर के करीब पहुंची। ठीक है, ये इसका थर्ड सीन है। द टैक्सी, द हाउस। ठीक है, इनको अंडरलाइन करना है। अ टैक्सी अराइव्ड एंड द मैन गॉट इन, टैक्सी पहुंची और मैन जो है वो टैक्सी के अंदर बैठ गया। अ टैक्सी, द मैन। नेक्स्ट क्या सीन हुआ था फिर? द टैक्सी वेंट ऑफ डाउन द रोड, जब वो टैक्सी में बैठ गया तो टैक्सी चलना शुरू हो गई। इसमें क्या क्या नाउन से? द टैक्सी, द रोड। द ड्राइवर आस्क हिम फॉर सम मनी, ड्राइवर ने जो है वो कुछ पैसे मांगे उससे। ठीक है, ड्राइवर मनी। ठीक है, ये क्या हो गई? यहाँ पर स्टोरी एंड हो गई। जब वो अपनी मंजिल पर पहुँच गया तो ड्राइवर ने उससे पैसे मांग लिए और उसने उसे पैसे दे दिए। ठीक है, ये आपने स्टोरी को इस तरीके से अरेंज करके लिखना है। ए बी सी डी ई एफ जी। द मैन टूक अ नोट आउट फ्रॉम हिज पॉकेट, मैन ने जो है वो अपनी जेब से पैसे निकाले एंड गेव इट टू हिम, और ड्राइवर को पैसे दे दिए। इसमें कौन कौन से नाउन है? द मैन, अ नोट, पॉकेट। ठीक है, ये स्टोरी है इसकी, इसको आपने अरेंज करके लिखना है। देन यू हैव टू अंडरलाइन दी नाउन्स इन दी सेंटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नाउ अंडरलाइन ऑल द नाउन्स इन द सेंटेंसेस दैट यू जस्ट रोट डाउन। ये इनके अंदर आपने जो है नाउन्स को अंडरलाइन करना है, ये इसी का क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपने आना है नेक्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में क्या सवाल है? वर्क इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग बाय मैचिंग द स्टेटमेंट्स विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग्स। आपने जो है वो करेक्ट क्वेश्चन टैग से जो है वो इसे मैच करना है। जहाँ हैव है, हैव मीन्स हैव का हैव से मैच होगा। दे हैव मेट यू बिफोर, ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव किससे मैच होगा? ये हैवंट दे। दे हैव, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैवंट दे। लेट अस सी वेदर ही इज़ इन, इसका क्या है? शैल वी। वी आर इन दी टीम, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। आर्ट यू, ये रहा आर्ट यू। दे आर वेरी ब्राइट, ये पहले हो जाएगा। आर दे, आर्ट दे। इट हैज़ बिन स्टोलन, इसका हो जाएगा हैज़न्ट इट, ये रहा हैज़न्ट इट, इससे मैच हो जाएगा। डोंट टेल एनीवन, किसी से भी नहीं कहना डोंट टेल एनीवन, तो आप कहेंगे विल यू। आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया, ये गुड आइडिया है। डोंट यू, आपको क्या लगता है? ठीक है, ये आपने मैच करना है क्वेश्चन टैग से। और ये थोड़ा सा आप बस इसको ऐसे देख लें, ये कौन है? द ग्रेट ओजी। ये गर्ल कौन है? ड्रूथी। और ये कौन है? स्केयरक्रो। स्केयरक्रो जो है वो स्ट्रॉ का बना हुआ है। ठीक है, और इस डॉग का क्या नाम है? टोटो। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं करना है, जस्ट मैंने आपको ऐसे ही बताया। ये काम आपने बुक में करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।